एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का। सो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं आर्यन नाम के एक लड़के को, जिसको उसके परिवार वाले शादी कराना चाहते हैं, लेकिन आर्यन अभी शादी नहीं करना चाहता है। आर्यन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होता है और उसकी माँ की आखिरी इच्छा होती है कि आर्यन शादी कर ले, लेकिन आर्यन शादी नहीं करना चाहता है। और जब वो सपना देखता है तो सपने में रोबोट के साथ उसकी शादी हो जाती है। यह सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। आर्यन की फैमिली फ़िलहाल दिल्ली में रहती है और आर्यन अपने काम के मामले में मुंबई में रहता है। वहीं आर्यन ऑफिस जाता है और यहीं से हमें पता चलता है कि आर्यन रोबोटिक इंजीनियरिंग है, जो एक रोबोटिक एजेंसी में काम करता है। आज उसकी बॉस उर्मिला के साथ मीटिंग है और यहीं हमें पता चलता है कि उर्मिला उसकी मौसी भी है और बॉस भी हैं। वो एक नए प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि आर्यन भी यूएस आए और इस प्रोजेक्ट में उनका साथ दे। और ये सब सुनने के बाद आर्यन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत हाँ कर देता है और अमेरिका चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो यहाँ पर रहेगा तो उसकी फैमिली वाले फिर से शादी करने के लिए परेशान करेंगे। जब आर्यन अपनी मौसी के ऑफिस में जाता है तो वहाँ के रोबोट्स को देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर यहाँ आर्यन की मौसी उससे कहती हैं कि वो चाहती हैं कि वो उसके साथ काम करे। अब यहीं पर आर्यन की मौसी फिर कहती हैं कि उसने 2-3 दिन के लिए बाहर जाना है और वह 2-3 दिन के लिए आराम करे, उसके बाद वो काम शुरू करेंगे। वो आर्यन से कहती हैं कि उसकी मैनेजर सिफ्रा उसका ध्यान रखेगी, इसलिए आर्यन को रिलैक्स हो जाना चाहिए। तब आर्यन अपनी मौसी के घर जाता है, जहाँ पर सिफ्रा नाम की एक लड़की उसका वेलकम करती है और उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। यह सब देखकर आर्यन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। सिफ्रा को ये तक पता था कि आर्यन को कौन सी कॉफ़ी पसंद है। ये सब देखने के बाद आर्यन खुश हो जाता है। सिफ्रा से बोलता है कि वो आज रात कहीं बाहर जाने वाले हैं और वो भी चाहता है कि सिफ्रा उसके साथ जाए, और सिफ्रा जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद दोनों बाइक पर निकलते हैं, जहाँ पर आर्यन काफ़ी ज़्यादा तेज़ बाइक चलाता है और सिफ्रा भी इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। यह सब देखकर आर्यन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इतनी तेज़ बाइक चलाने के बावजूद भी सिफ्रा डरी नहीं बिल्कुल भी थी। तब यहाँ पे सिफ्रा कहती है कि मुझे डर कभी भी नहीं लगता। सिफ्रा आर्यन को पसंद करने लगती है और आर्यन भी सिफ्रा को पसंद करता है और यहाँ पे दोनों किस करते हैं और उसके बाद इंटीमेट हो जाते हैं। फिर सिफ्रा कहती है कि उसकी बैटरी डाउन हो गई है और उसे अपने कमरे में चले जाना चाहिए, लेकिन आर्यन को लगता है कि सिफ्रा उसके साथ मजाक कर रही है और फिर उसके साथ फिर से रोमांस करने लगता है। फिर अगले दिन हम आर्यन को देखते हैं कि सिफ्रा के लिए चाय बना रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी मौसी उर्मिला आ जाती है। मौसी को देखकर आर्यन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो तो शाम को आने वाली होती हैं। उर्मिला सिफ्रा के बारे में पूछती है तो आर्यन कहता है कि उसको बुखार हो गया है और वो अपने कमरे में सो रही है। और ये सब सुनने के बाद उर्मिला को कुछ शक होता है और वो तभी जाके सिफ्रा के रूम में देखती हैं, लेकिन सिफ्रा वहाँ नहीं होती है। इसके बाद आर्यन के रूम में जाकर देखती हैं तो सिफ्रा वहीं पर होती है। तब आर्यन अपनी मासी से कहता है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इनके बीच में ये सब हुआ। आर्यन भी सिफ्रा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सिफ्रा नहीं उठती है। ये सब देखकर आर्यन को थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तब वो डॉक्टर को बुलाने की बात करता है। तब उसकी मासी कहती है कि सिफ्रा की बैटरी डाउन हो गई है, इसलिए उसे चार्ज करना होगा, तभी वो उठेगी। और यहीं हमें पता चलता है कि सिफ्रा एक रोबोट है। ये सब सुनकर आर्यन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। आर्यन को लगता है कि जानबूझकर उसकी मौसी यहाँ पर बुलाती है, क्योंकि वो अपने रोबोट का टेस्ट करना चाहते हैं और इसलिए आर्यन को यूज़ कर रहे थे। अब आर्यन अपनी मौसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तब उसकी मौसी कहती हैं कि वो बस देखना चाहती थी कि सिफ्रा सही से काम कर रही है कि नहीं। अब ये सुनने के बाद आर्यन समझ जाता है कि सिफ्रा उसका इतना ध्यान क्यों रख रही थी, क्योंकि सिफ्रा के अंदर पहले से ये सब प्रोग्रामिंग थी।
अब आर्यन अपनी मौसी से पूछता है कि फिर सिफ्रा ने उसे किस क्यों किया। तभी उर्मिला बताती है कि सिफ्रा सामने वाले फेस एक्सप्रेशन से समझ जाती है कि उसे क्या चाहिए। अब ये सब सुनने के बाद वह समझ नहीं पा रहा था कि वो आगे क्या करे, क्योंकि आर्यन सिफ्रा से प्यार करने लगा था, लेकिन सिफ्रा के आर्यन के लिए कोई भी फीलिंग नहीं थी। ये सब देखकर आर्यन को बहुत बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो वापस मुंबई चला जाएगा। उसकी मौसी उर्मिला उसे समझाती हैं कि उसे और भी टेस्ट करना है और उसे इस सब में साथ देना चाहिए, लेकिन तभी आर्यन कहता है कि वो सिफ्रा से प्यार करने लगा है, ये जानते हुए भी कि सिफ्रा रोबोट है, उसे भूल नहीं पाएगा, इसलिए वह मुंबई चला जाएगा। मुंबई जाने के बाद वह दोस्त मोंटू से मिलता है, जहां सिफ्रा के बारे में सब कुछ बता देता है। और यह सब सुनने के बाद उसका दोस्त शॉक्ड हो जाता है कि कैसे आर्यन एक रोबोट से प्यार कर सकता है। उसके बाद उस आर्यन की माँ का कॉल आता है और आर्यन से कहती हैं कि उसके लिए एक लड़की देखी गई है और आर्यन भी इस शादी के लिए हाँ कर देता है। फिर आर्यन दिल्ली चला जाता है, जहाँ पर उसकी सगाई फिक्स कर दी जाती है। सगाई के दिन आर्यन को लगता है कि वो सिफ्रा को भूल नहीं सकता और वो प्लान बनाता है भागने की। जब वो भाग रहा होता है तभी उसके दादाजी देख लेते हैं। तभी आर्यन कहता है कि उसे किसी लड़की से प्यार हो गया है और यह सगाई नहीं कर सकता है। तब दादाजी भी उसे भगाने की में मदद करते हैं। फिर आर्यन दिल्ली से भागकर मुंबई आ जाता है और अपनी मौसी को कॉल करता है और कहता है कि अगर सिफ्रा को इंडिया में लॉन्च करना है तो सिफ्रा की आगे की टेस्ट इंडिया में ही करना होगा, जिसके लिए उसकी मौसी को ये प्लान अच्छा लगता है और सिफ्रा को इंडिया भेज देती है। और आर्यन सिफ्रा को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सिफ्रा को आर्यन के दोस्त मोंटू से मिलवाता है, जिसे मोंटू भी देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था, क्योंकि सिफ्रा बिल्कुल भी रोबोट की तरह नहीं लगती थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आर्यन अब वीडियो कॉल पर सिफ्रा से बात कर रहा होता है और ये सब देखकर आर्यन की माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि फाइनली आर्यन को एक लड़की पसंद आ जाती है। दरअसल आर्यन सिफ्रा से शादी करना चाहता है, इसलिए सिफ्रा को अच्छे से तैयार करता है और अपने घर वालों से मिलाने के लिए पहुँच जाता है। आर्यन ने पहले ही सिफ्रा को समझा दिया था कि उसे घर वालों के साथ कैसा बिहेव करना है, कैसे सबका पैर छूना है, लेकिन सिफ्रा छोटी मोटी गलती कर देती है, जैसे बड़ों के साथ साथ वो बच्चे का भी पैर छूने लगती है। लेकिन आर्यन सब कुछ संभाल लेता है। आर्यन के घर वालों ने सिफ्रा से जब पूछते हैं कि उसके फैमिली में कौन कौन है, तभी आर्यन कहता है कि वो अनाथ है। तभी उसके फैमिली वाले कहते हैं कि अब इन दोनों की शादी जल्द करा देनी चाहिए। कि उसके बाद सब शादी की तैयारी करने में जुट जाते हैं। तभी आर्यन की माँ उसकी मौसी उर्मिला को वीडियो कॉल पर बताती हैं कि आर्यन की शादी सिफ्रा से हो रही है। अब ये सुनने के बाद उर्मिला शॉक्ड हो जाती हैं और आर्यन को उससे शादी करने के लिए मना करती हैं। तभी आर्यन कहता है कि वो सिफ्रा से बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि सिफ्रा उसके साथ हमेशा रहे। आर्यन की मौसी उसे बहुत समझाती है कि वो सिफ्रा से शादी ना करे, लेकिन आर्यन बिल्कुल भी नहीं समझता है। तभी हम देखते हैं कि आर्यन सिफ्रा को शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है। तभी सिफ्रा कहती है कि क्या रोबोट और इंसान में शादी हो सकती है। तभी आर्यन कहता है कि जो कभी नहीं हुआ वो अब होगा और सिफ्रा भी शादी के लिए मान जाती है। सिफ्रा एंगेजमेंट के लिए तैयार होकर बाहर निकलती है तो आर्यन की बुआ उससे कहती है कि आज वो तो दिल्ली में आग लगा देगी। तब सिफ्रा को लगता है कि सच में दिल्ली में आग लगाना है, लेकिन तभी आर्यन आ जाता है और कहता है कि सच में आग नहीं लगाना है। जिसके बाद आर्यन और सिफ्रा का एंगेजमेंट हो जाता है। उसके बाद जब बिल देने की बारी आती है तो आर्यन सिफ्रा से कहता है कि तुम 4 लाख का पेमेंट कर दो। दरअसल सिफ्रा को सारा बैंक और पेमेंट वगैरह का सब कुछ एक्सेस सिफ्रा को दिया होता है, जिसकी वजह से वो ऐसा बोलता है। लेकिन दादाजी कहते हैं कि नहीं, आज वो सब कुछ करेंगे। उसके बाद सब ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद आर्यन अपने कमरे में जाता है और सिफ्रा से रोमांस करने लगता है। तभी सिफ्रा कहती है कि उसे एक अपडेट आया है। तभी बिना सोचे आर्यन कह देता है कि उसे डाउनलोड कर ले। फिर जब वो डाउनलोड कर लेती है तो फिर सिफ्रा की सारी मेमोरी लॉस हो जाती है। तभी आर्यन यह सब देखकर शॉक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता है। तभी वो उर्मिला अपनी मौसी को कॉल लगाता है और सब कुछ बताता है। तभी उर्मिला कहती है कि सिफ्रा ने कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। फिर आर्यन से कहती हैं कि वो 4 घंटे के बाद बैकअप करेंगी, जिसकी वजह से उसे 4 घंटे तक का उसका ध्यान रखना होगा। तभी आर्यन सिफ्रा को 4 घंटे तक उसको संभाल के रखता है। तभी बैकअप हो जाता है और सिफ्रा का मेमोरी वापस आ जाती है। यह सब देखकर वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तभी सिफ्रा से आर्यन कहता है कि वो अपना चार्ज कर ले।
जब सिफ्रा जांच कर रही होती है तभी पड़ोसी का लड़का देख लेता है और वो समझ जाता है कि सिफ्रा एक रोबोट है और वो सिफ्रा से कहता है कि क्या तुम रोबोट हो। तब सिफ्रा कहती है कि हाँ मैं रोबोट हूँ और ये सब सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। और जब सिफ्रा को वो पसंद करने लगता है और सिफ्रा से किस करना चाहता है, ये सब देखकर सिफ्रा फेस एक्सप्रेशन से समझ जाती है कि उसे किस करना है, तो वो भी आगे बढ़ने लगती है। फिर वहीं पर आर्यन आ जाता है और उस लड़के को बहुत मारता है। तब आर्यन ऊपर ले जाकर उसे सिफ्रा से कहता है कि उसे टांग दें, अगर दोबारा इसने ऐसी हरकत की तो तुम उसको ऊपर से फेंक देना। और उसे धमकाता है कि उसके साथ कभी ऐसा बर्ताव किया तो उसे कभी छोड़ेगा नहीं। फिर उसके बाद वो मान जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो कभी उसे नहीं बताएगा। और ये सब चीज़ से सिफ्रा से आर्यन बहुत नाराज़ हो जाता है, तो सिफ्रा समझ जाती है कि उससे नाराज़ है और उसे हक करके मना लेती है। फिर उसके बाद आर्यन शादी में जुट जाता है और यहीं पर आर्यन की बुआ चाहती हैं कि संगीत में सिफ्रा धक धक गाने पर डांस करे, लेकिन आर्यन की मम्मी उसे मना कर देती हैं। तभी दादाजी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, जिससे आर्यन कहता है कि सिफ्रा को गाड़ी चलाने के लिए और पास के हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, लेकिन सिफ्रा पास के हॉस्पिटल जानवर में पहुंचा देती है, क्योंकि सिफ्रा को ये नहीं पता होता है कि दादाजी भी एक इंसान है और उन्हें इंसान के हॉस्पिटल में ले जाना है। फिर हम देखते हैं दादाजी को हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर कहता है कि उनकी बीपी बहुत लो है। इसकी वजह से दादाजी कहते हैं कि एक दो दिन में वो ठीक हो जाएंगे, वो फंक्शन की तैयारी करें। उसके बाद जब वो घर आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा नाचेंगे। उसके बाद दादाजी घर आ जाते हैं। ये सब देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। मोंटू भी सिफ्रा को बताता है दादाजी के बारे में, लेकिन सिफ्रा कोई रिएक्ट नहीं करती है, बस ठीक है बोल के शांत हो जाती है। ये सब देखकर मोंटू को अच्छा नहीं लगता है और ये बातें आर्यन को बताता है। तब आर्यन सिफ्रा से कहता है कि उसे दादाजी का ख्याल रखना चाहिए और तभी सिफ्रा दादाजी का ख्याल रखने लगती है। फिर हम देखते हैं सिफ्रा को शादी वाले दिन, जहां पर चार्जिंग कंप्लीट कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक बिजली में कुछ हो जाता है और जिसकी वजह से उसे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसके बाद सिफ्रा अजीब से बिहेव करने लगती है, जिसके बाद आर्यन और मोंटू भी दौड़ कर आते हैं, लेकिन वहाँ पर सिफ्रा नहीं होती है। फिर आर्यन अपनी मौसी के पास जाता है और फिर उसकी मौसी कहती हैं कि वो रोबोट है, उसके साथ शादी ना करे, लेकिन आर्यन नहीं मानता है, जिसकी वजह से उसकी मौसी भी इमोशनल हो जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। फिर उसकी मौसी उसे ट्रैक कर रही होती है, लेकिन उसके अंदर का मदर बोर्ड ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रैक नहीं कर पाती हैं। फिर अगली बार हम देखते हैं कि सिफ्रा पुलिस स्टेशन गई है रिपोर्ट लिखाने के लिए। एक बार आर्यन ने सिफ्रा का टोमेटो चुरा लिया था और उसके बाद कहा था कि वो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराए, क्योंकि सिफ्रा का मदरबोर्ड ख़राब हो चुका था, इसलिए वो अधूरे टास्क कंप्लीट कर रही थी। पुलिस वालों को लगता है कि ये लड़की पागल है और उसका कंप्लेंट लिखने लगते हैं और उसके बाद कहते हैं कि वो जा सकती है। उसके बाद सिफ्रा 4 लाख का पेमेंट करती है, जिसके बाद आर्यन के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद आर्यन समझ जाता है कि सिफ्रा सारे अधूरे टास्क कंप्लीट कर रही है। उसके बाद सिफ्रा हमको देखते हैं कि वो धक धक गाने पर डांस कर रही होती है, क्योंकि उसको याद आ जाता है कि बुआ ने उसे धक धक गाने पर डांस करने के लिए कहा था। फिर सिफ्रा पड़ोसी वाले लड़के के पीछे पड़ जाती है, क्योंकि एक बार आर्यन ने कहा था कि उसे छत से फेंक देने के लिए। अब वो छत के लिए ले जाती है, तभी आर्यन उसे आकर रुकता है, लेकिन तब सिफ्रा आर्यन के ऊपर जोरदार हमला कर देती है और उस लड़के को ऊपर से ले जाकर फेंक देती है, लेकिन उसकी जान बच जाती है, क्योंकि नीचे सोफा रहता है। सिफ्रा को याद आता है कि आर्यन की बुआ ने कहा था कि वो दिल्ली में आज पूरा आग लगा देगी। अब ये टास्क भी कंप्लीट करना था, तो वो पूरी दिल्ली में आग लगाने लगती है। ये सब देखकर सब भी शॉक्ड हो जाते हैं। आर्यन उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझती। फिर आर्यन तलवार लेकर आता है और उसके ऊपर 3-4 बार वार करता है, जिसकी वजह से उसकी स्किन निकल जाती है और वो रुक जाती है। इसके बाद यहाँ सबको पता चलता है कि सिफ्रा एक रोबोट थी। इसके बाद आर्यन को भी महसूस होता है कि रोबोट सबके काम आ सकते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक भी होते हैं। बाद हम मूवी में 6 महीने के बाद का देखते हैं, जहां पर उर्मिला अपने सारे रोबोट्स को लॉन्च कर रही होती है और सबको बताती है कि रोबोट्स हमारे कितने काम आ सकते हैं, लेकिन अगर सही से यूज़ किया जाए तो। और उर्मिला की फेवरेट सिफ्रा भी यहाँ पर होती है, इसकी सारी मेमोरीज डिलीट कर दी जाती है। और यहाँ पर आर्यन और मोंटू भी सिफ्रा को देखते हैं, लेकिन आर्यन को अब कोई भी फीलिंग नहीं होती है। फिर आर्यन के पास एक लड़की आती है और कॉफ़ी के लिए ऑफ़र करती है और आर्यन भी कॉफ़ी के लिए हाँ कर देता है, लेकिन ये सब देखकर सिफ्रा
बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। मोंटू भी ये देखकर हैरान हो जाता है और आर्यन से कहता है। तब आर्यन भी देखता है कि सिफ्रा जेलस फील कर रही होती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता है कि सिफ्रा ऐसे कैसे कर सकती है। उसकी सारी मेमोरीज तो डिलीट हो गई है। और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है और यहीं हमें पता चलता है कि इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर एक्सप्लेनेशन में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।